नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है एमबीबीएस इन अब्रोड, स्पेशली यूरोपियन कंटिनेंट से रिलेटेड रहेगी। अभी एमबीबीएस का जो सीज़न चलना स्टार्ट हो चुका है, मतलब पीक पर आने वाला है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने हैं। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट थे, इवन जिन बच्चों ने 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप किया, उनको इस साल भी अगर नीट के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता तो फिर वो फर्दर ऑप्शंस फाइंड आउट करते हैं कि फर्दर हम करें तो करें क्या। ऐसे है कि फ़ॉरेन जाने से पहले, एमबीबीएस स्पेशली जाने से पहले एटलीस्ट अपनी रिसर्च ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ ऐसे कर लें वैसे कर लें। आपकी रिसर्च, आपके पेरेंट्स की रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आपके लाखों रुपए और आपका इम्पोर्टेंट टाइम बच सके। अभी आप ये देखिए कि इस साल जो 5 मई को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें अप्रोक्स 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है एमबीबीएस एडमिशन के लिए। तो ये जो ग्राफ है, आप प्रीवियसली 3-4 साल का देखेंगे कि हर साल 1.5-2 लाख बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं डे वाइज, मतलब ईयर वाइज ईयर्स। तो जो सीट्स हैं वो सीट्स वही 1.5-2 लाख की सीट्स हैं इंडिया के अंदर। चाहे आप एमबीबीएस को लें, चाहे बीडीएस को लें, चाहे बीएमएस को लें, तो वो इतनी की सीट्स हैं। और इसमें कुछ बच्चे फ़ॉरेन में इंटरेस्ट रखते हैं कि हम फ़ॉरेन से जाकर एमबीबीएस कर लें। मैं फिर बता दूं, इंडिया में एडमिशन लेना रियली वेरी डिफ़िकल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने यहाँ के पब्लिक कॉलेजेस में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है कंपेरेटिवली फ़ॉरेन कंट्री में एडमिशन लेना बहुत ही ईजी है। तो कितना इजी है, जैसे हम यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, कोई बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, ऐसा इजी है। कोई हवा नहीं है। हवा मत रखें कि फ़ॉरेन में एमबीबीएस में सीट मिल गई है, उस सीट के चक्कर में आप अपने लाखों रुपए किसी गलत कंसल्टेंट को दे दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं फिर बताऊं कितना इजी है। जैसे बीकॉम में एडमिशन लेना, बीए में एडमिशन लेना, बीटेक में एडमिशन लेना इंडिया में, इतना इजी है फ़ॉरेन में एमबीबीएस में एडमिशन लेने का। अभी रह गया कि एडमिशन के बाद फर्दर क्या है। फर्दर अभी देखिए कि अभी मैंने 2 दिन पहले, नहीं अभी 5-6 दिन पहले वीडियो डाली थी एफएमजी ग्राफ के बारे में, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जिसको अभी कमिंग डेज में नेक्स्ट एग्ज़ाम कहेंगे, नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये टेस्ट क्या है? दैट इज़ द एलिजिबिलिटी टेस्ट टू रजिस्टर्ड एज ए जीपी जनरल प्रैक्टिशनर इन इंडिया। अगर आपने डॉक्टर की प्रैक्टिस इंडिया में आकर करनी है तो हर एक स्टूडेंट को जो फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करके आता है, उसको जो एफएमजी एग्जाम देना पड़ता है। तो उसका ग्राफ भी मैंने फिगर डाली थी। उसका जो ग्राफ है ना, ये लेकर चलिए 10%, 15% साल का, सिर्फ 10%, 15%। अगर 100 बच्चे उस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो सिर्फ 10-15% ही पास हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे वो एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं कर पाते। तो फिर क्या है, सिर्फ डिग्रियां हमारे हाथ में रह जाती हैं। तो ना उस कंट्री के रहें ना इस कंट्री के रहें, सिर्फ आपके पास एक बैचलर की डिग्री रह गई। तो मेरा हर एक वीडियो में एम्फेसाइज यही मैं करता हूं कि लाइसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, जिस कंट्री से आप एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। मैं बहुत सारे कंसल्टेंटों की वीडियो ज़रूर वॉच करता हूं, एमबीबीएस के से रिलेटेड जो वीडियोज़ बनाते हैं। कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है कंट्री को, कोई किसी कंट्री को प्लेट में परसो कर बताता है। कोई कहता है कि नेपाल अच्छा नहीं है, कोई कहता है कि बांग्लादेश अच्छा नहीं है, वहाँ लाइसेंस नहीं मिलता। कोई कहता है कि इजिप्ट इतना अच्छा है, इजिप्ट के ही गुण गाता है। अगर इजिप्ट में भी जाना है तो वहाँ का भी लाइसेंसिंग सिस्टम आप एटलीस्ट चेक करें, कितने साल लगते हैं और क्या सिस्टम है, क्या वहाँ पर जो नॉन इजिप्टियन है उसको मिलता है या नहीं मिलता। मलेशिया जैसी कंट्री में आप जा रहे हैं, फिलीपीन जैसी कंट्री में जा रहे हैं, चाहे आप जॉर्जिया जैसी कंट्री में जा रहे हैं, लाइसेंसिंग देखें कि आफ्टर कंप्लीटिंग द एमबीबीएस कि मुझे वहां पर डॉक्टर का लाइसेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट लाइसेंस है। और 99% कंसल्टेंटों ने क्रिटिसाइज किया है एनएमसी को, नेशनल मेडिकल कमीशन को, और मैं अकेला एक बंदा हूं, मैं उसको प्रेज ही करता रहता हूं। मैं कहा इनके जैसा कोई चीज़ बनाई नहीं इन्होंने, जो चीज़ बनाई है। उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं इसके, एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। उसके पीछे रीजंस हैं। उस पे पीछे रीजन है कि आपके लाखों रुपए बचेंगे, पेरेंट्स के और बच्चों के।
जो उन्होंने उसके अंदर चीज़ें फ्रेम की है वो इसीलिए की है कि जब बच्चा, मैंने बताया कि 10% का पासिंग परसेंटेज है एफएमजी का, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का 20% है, 30% तक का है। जो बच्चे रह जाते हैं वो फिर कंप्लेंट्स करते हैं, किसको, एनएमसी को कंप्लेंट करते हैं, एमसीआई को, जो पहले एमसीआई थे एनएमसी को कंप्लेंट करते हैं कि यार हमें इस तरीके से फॉरेन में भेज दिया गया, हमारा जो एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा। और उनके पास भी डाटा है ना एनएमसी के पास कि इतने लाखों बच्चे जा रहे हैं तो पासिंग परसेंटेज इतनी है, तो क्यों ना इसको हम और स्ट्रिक्ट करें। दैट रीजन कि ताकि बच्चे फॉरेन जाने से पहले, पेरेंट्स फॉरेन जाने से पहले 100 टाइम सोचें एमबीबीएस की डिग्री फॉरेन से लेने से पहले, कि कल आकर ऐसी सिचुएशन उनके साथ ना हो जाए। उन्होंने 20-20, 50-50 लाख रुपया और 6-6 साल का टाइम सैक्रिफाइस किया हुआ है और आने के बाद उनके पास कुछ रहे ना। दैट रीजन एनएमसी ने अपना ये गजट इंट्रोड्यूस किया है और उस गजट को जरूर रीड करना है, स्पेशली उन बच्चों ने, उन पेरेंट्स ने जिनका ड्रीम सिर्फ इंडिया में आके प्रैक्टिस करने का ही है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गजट फॉर देम। अभी रह गए वो बच्चे जो कहते हैं कि हमने तो अपना कैरियर फॉरेन में ही देखना है, तो उनके लिए मैं फिर बता दूं, यूरोपियन कंटिनेंट इज बेटर, मतलब उसके अलावा आपको मिलेगा ही नहीं कोई चीज। मैं फिर यूरोप कंटिनेंट बताता हूं, यूरोपियन कंट्रीज, शेंगन कंट्रीज, बहुत सारे रीजंस हैं, आपके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया का लाइसेंस नहीं भी मिलता आपको, वहां का लाइसेंस 100% एप्लीकेबल है। यू कैन टेक द लाइसेंस ऑफ एनी यूरोपियन कंट्री आफ्टर डूइंग द एमबीबीएस, सब्जेक्ट टू क्लियरिंग देयर लोकल लैंग्वेज और वहां के जो लोकल एग्जाम्स हैं। आपकी एमबीबीएस एंटायर इन इंग्लिश रहेगी और ड्यूरिंग द 6 ईयर स्टडी आपको वहां की लोकल लैंग्वेज सिखाई जाएगी। जो भी स्पेसिफिक कंट्री में जाते हैं, चाहे चेक में जाते हैं, चाहे हंगरी में, चाहे पोलैंड में, चाहे स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, चाहे ग्रीस में जाते हैं, चाहे माल्टा में जाते हैं, चाहे साइप्रस में जाते हैं, चाहे रोमानिया, बुल्गारिया जैसी कंट्री में जाते हैं, उसके बाद आपको वहां के लोकल लाइसेंसिंग एग्जाम है, यू नीड टू क्लियर दैट एग्जाम। उसमें भी यूनिवर्सिटीज बच्चों की प्रिपरेशन या उनको टिप्स प्रोवाइड करती हैं। मतलब 6 ईयर में आपकी डिग्री, इंटर्नशिप, लैंग्वेज, सारा कुछ इंक्लूड है। उसके बाद एग्जाम है, एग्जाम ब्रेक करेंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिल गया तो देन आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं और डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं उस स्पेसिफिक कंट्री में। उस स्पेसिफिक कंट्री में अगर आपको डॉक्टर के प्रैक्टिस करने के राइट है तो देन पूरा वर्ल्ड ओपन है आपके लिए। आप कहेंगे कि मैंने यूएसएमएलई में अपेयर होना है, मैं पीलेब में अपेयर होना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर प्रैक्टिस करनी है, मैंने यूके में जाकर प्रैक्टिस करनी है, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू। तो ये चीजें जरूर चेक करनी है। बजट भी चेक करो, क्या वहां पर कोई स्कॉलरशिप सिस्टम है, क्या वहां पर मेरे लिए कोई सेटलमेंट पॉलिसी है, क्या मैं वहां पर पार्ट टाइम जाकर वर्क कर सकता हूं, क्या जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है टुवर्ड्स अपने प्रोफेशंस के टुवर्ड्स, और उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसके पैरामीटर्स चेक करें, उसकी फीसिस चेक करें, वो फीसिस किस वे से लेता है। इन चीजों को चेक करने के बाद जो कंसल्टेंट आपको अभी अनदर कंसल्टेंट पिचिंग दे रहा है उसी कंट्री की, उसके साथ कंपेयर करें। अदरवाइज आपके साथ यही चीजें हैपनिंग हुई जाएगी। कभी कोई ट्रैप है, कभी कोई स्कैम है, उन स्कैमों से बचना है। और मैं लास्टली एक चीज बता दूं, बच्चों को अगर फॉरेन में भेजना है, सीरियस बच्चों को भेजना है, क्योंकि फॉरेन की जो स्टडी है यूरोप की बहुत एक्सपेंसिव है और पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर ये रशियन कंट्री जैसा सिस्टम नहीं है, जैसे जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसा है। छोटी छोटी वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट, वहाँ पर दे लेकर भी कुछ हो जाता है, ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप आउट करके वापस बाहर आ जाएंगे, तो आपके टाइम और पैसे वेस्ट होंगे। इवन मेरे पास कुछ ऐसी भी कंट्री हैं जिन्होंने अपनी एमबीबीएस कुछ रशियन कंट्री से की हुई है, जॉर्जिया से, कजाकिस्तान, आर्मीनिया जैसी कंट्री से, और वो अभी सेटल होना चाहते हैं यूरोप में, वहां का लाइसेंस लेना चाहते हैं डॉक्टर का। तो उनके लिए वी हैव द ऑप्शंस लाइक इन जर्मनी, लाइक इन स्पेन, लाइक इन फिनलैंड, स्वीडन, ऐसी कंट्री में ऑप्शंस हैं, वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। पीजी आप कैसे फॉरेन से कर सकते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्राउन आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर क्राउन की और नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं उन स्पेसिफिक कंट्री में, एमबीबीएस इन यूरोप, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया। एमबीबीएस इन रोमानिया के बारे में, बुल्गारिया के बारे में, चेक रिपब्लिक के बारे में, हंगरी के बारे में, पोलैंड के बारे में,
इन सब के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर इनकी वीडियोस चेक करें, तब आप अपना डिसीजन लें। आप ऑलरेडी लेट भी हैं। अगर आपने यही इनटेक में अक्टूबर 2024 में जाना है, 6 से 12 मंथ बिफोर हमें संपर्क करना है। अभी भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रायोरिटी फॉरेन को दो। अगर आपका ड्रीम इंडिया में प्रैक्टिस करने का है, अगर आपको इंडिया में सीट मिलती है तो फर्स्टली गिव द प्रायोरिटी टू इंडिया सीट इंस्टेड ऑफ फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि इंडिया में बैठे हुए पेरेंट्स के साथ हैं, कोई आने जाने का लफड़ा नहीं, बच्चा आपके सुपरविजन में है और लाखों रुपए की सेविंग है, मेरे जैसे कंसल्टेंट को भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो देन ओनली थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया में सीट नहीं मिलती तो वी आर रिकमेंड कर रहा हूं तो थिंक अबाउट यूरोपियन कंट्रीज। तो डिसीजन इज योर। लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड एमबीबीएस या एमबीबीएस के अलावा भी किसी स्टडी में इंटरेस्ट रखता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।